नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम 16 तथा 17 मार्च 2023 की इन 2 दिनों की जितनी भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स बन रही हैं, जो हमारे एग्जाम में आने लायक है, वो इस क्लास में हम करेंगे। क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। राज्य में 19 नए जिले तथा 3 नए संभाग बनाने की घोषणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में छपेगा। ये तो छपना निश्चित ही है, क्योंकि राजस्थान का पूरा भूगोल ही चेंज हो जाएगा। तो जब अभी ये घोषणा कर दी गई है, अब जब इसकी स्वीकृति मिल जाएगी, तब राजस्थान का नया मैप जारी किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। कौन सा जिला किसकी क्या क्या सीमा है, किसका कितना क्षेत्रफल है, वो पूरा बता दिया जाएगा। अभी बजट के तहत घोषित हुआ है। तो सीएम अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को 2022-23 के बजट चर्चा के दौरान राज्य में 19 नए जिले तथा 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। राज्य में नए जिले गठन हेतु गठित कमेटी का क्या नाम है? राम लुभाया समिति। पूर्व आईएएस थे राम लुभाया, इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। तो राम लुभाया की अध्यक्षता में 21 मार्च 2023 को नए जिले घोषित करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। तो कमेटी कब गठित की गई? 21 मार्च 2023 को, डेट याद रखना। अब जिले कौन कौन से हैं? नए जिले 19। पहला है जयपुर उत्तर। पहले जयपुर था, अब इस जयपुर को 2 भागों में बांट दिया गया। एक जयपुर उत्तर, दूसरा जयपुर दक्षिण। तो जयपुर के 2 टुकड़े होंगे, एक जयपुर उत्तर, एक जयपुर दक्षिण। और तीसरा होगा दूदू। दूदू को नया जिला बनाया जाएगा। और दूदू किसका है क्षेत्र? जयपुर का। दूसरा जोधपुर को भी 2 टुकड़े हो गए, एक जोधपुर पूर्व, एक जोधपुर पश्चिम। अब जोधपुर का एक और जगह है जिसका नाम है फलोदी। फलोदी को भी नया जिला बनाया जाएगा। ब्यावर अजमेर के नया जिला बनाया जाएगा। कीकड़ी अजमेर का, उसको भी नया जिला बनाया जाएगा। और कोटपुतली जो जयपुर का क्षेत्र है और बहरोड जो अलवर का क्षेत्र, इन दोनों को मिलाकर कोटपुतली बहरोड जिला बनाया जाएगा। तीसरा है खेरतल। खेरतल अलवर का। तो अलवर की जगह का अलवर जिले के अलवर एक जिला है जिसका क्षेत्र 2 क्षेत्र लेकर 2 जिले नए बनाए जाएंगे। और अजमेर का 2 जगह है, ब्यावर तथा केकड़ी, इनको लेकर 2 जिले बनाए जाएंगे। जोधपुर जगह के 3 और जयपुर के भी 3। तो ये अब तक हो जाएंगे कितने? 10 जिले। अगला है डीडवाना तथा कुचामन को लेकर एक जिला बनाया जाएगा, जो नागौर का क्षेत्र है। अनूपगढ़ जो श्री गंगानगर का क्षेत्र है, उसे नया जिला बनाया जाएगा। बालोतरा जो किसका क्षेत्र है? बाड़मेर का है, उसे नया जिला बनाया जाएगा। नीम का थाना जो सिक्कर का है, उसे नया जिला बनाया जाएगा। गंगापुर सिटी याद रखना सवाई माधोपुर का है। सांचो जो जालोर का क्षेत्र है, नया जिला बनेगा। सलुम्बर जो उदयपुर का क्षेत्र है, नया जिला बनेगा। शाहपुरा जो भीलवाड़ा का क्षेत्र है, उसे भी नया जिला बनाया जाएगा। और डीग जो भरतपुर के अंदर है, जल महलों की नगरी कहलाती है, उसे भी नया जिला बनाया जाएगा। तो ये 19 जिले हैं, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब 19 नए जिले बनाने के बाद राजस्थान में 50 जिले हो जाएंगे। अब आपको लगेगा कि 19 नए जिले बनेंगे, पहले 33 थे और 19 नए बनेंगे, तो टोटल 52 होने चाहिए, लेकिन 50 क्यों होंगे? तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि जयपुर तथा जोधपुर के टुकड़े होंगे। तो जयपुर तथा जोधपुर के 2-2 टुकड़े होंगे। तो जयपुर जो नाम था वो जयपुर नहीं रहेगा। जयपुर का क्या हो जाएगा? जयपुर उत्तर तथा जयपुर दक्षिण। और जोधपुर था जोधपुर पूर्व तथा जोधपुर पश्चिम हो जाएगा। तो जयपुर जोधपुर 2 नहीं रहेंगे, इसलिए मैंने 2 माइनस कर दिए। तो 31 प्लस 19 कितने हो जाएंगे? टोटल 50 जिले हो जाएंगे। बांसवाड़ा, पाली तथा सीकर, ये 3 नए संभाग बनेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 पहले संभाग थे, 3 नए बन जाएंगे। तो टोटल कितने संभाग हो जाएंगे राजस्थान में? 10 संभाग, 50 जिले, याद रखना। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाएगा। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने जालाना संस्थानिक क्षेत्र
जयपुर में 130 करोड़ की लागत से बनाए गए राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, डेट याद रखना कब करेंगे, कहाँ स्थित है, तो झालाना संस्थानिक क्षेत्र है जयपुर के अंदर, और कुल लागत कितनी, 130 करोड़ की। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है जो दिल्ली स्थित इंटरनेशनल सेंटर के तर्ज पर बनाया गया। 2013 में सीएम अशोक गहलोत ने इसकी नींव रखी थी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए, और किसके द्वारा चुने गए, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के द्वारा चुने गए। तो किसे किसे चुना गया, बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक है जिसका नाम है अमीन खान। वर्ष याद रखना 2022 के लिए। तो शिव विधानसभा क्षेत्र है जो बाड़मेर का है, उसके लिए उसके शिव विधानसभा क्षेत्र के अमीन खान को 2022 के लिए, तो साल याद रखना, क्षेत्र याद रखना, नाम याद रखना। अमीन खान, क्षेत्र कौन सा, शिव, और वर्ष कौन सा, 2022 के लिए। और 2023 के लिए अजमेर दक्षिण के विधायक अनीता बघेल को वर्ष 2023 के लिए राजस्थान विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, प्रदेश में ब्लॉक मुख्यालय पर बनेंगे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्ष 2021-22 के बजट घोषणा के अनुसार मेजर ध्यानचंद योजना के तहत चरणबद्ध रूप से प्रत्येक ब्लॉक पर स्टेडियम बनाने के लिए राज्य सरकार ने 25 लाख देने की घोषणा की थी। मतलब प्रत्येक ब्लॉक को 25 लाख देंगे जिला परिषद को, और वो जिला परिषद अपने अपने ब्लॉक में क्या करेंगे, निर्माण कराएंगे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का। तो एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का निर्माण होगा किस स्तर पर होगा, तो जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, राज्य स्तर। तो याद क्या रखना, ब्लॉक स्तर। इसके लिए कितने रुपए, 25 लाख। किस बजट के तहत, 2021-22 के तहत। और बजट 2022-23 के तहत इस राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ करने की घोषणा की गई। और इसका निर्माण किस पर होगा, मनरेगा योजना के तहत होगा। और कौन करेगा, जिला परिषद करेगा। नेक्स्ट, राजस्थानी को राजभाषा दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की दूसरी राजभाषा, पहली कौन सी है, हिंदी है, और दूसरी राजभाषा घोषित करने के संबंध में भाषा राज्य मंत्री ने एक समिति का गठन किया है। इंपॉर्टेंट है। और यह समिति क्या करेगी, छत्तीसगढ़ व गुजरात के मॉडल का अध्ययन कर इसकी तर्ज पर राजस्थानी भाषा को मान्यता देने में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। क्यों करेगी, इन दोनों जिलों को क्यों चुना गया, इन दोनों राज्यों को क्यों चुना गया, क्योंकि इन राज्यों के अंदर अपने राज्य की राजभाषा है तथा हिंदी भी राजभाषा है। तो दूसरी राजभाषा अपने राज्य वाली है, तो इनके तहत इनका अध्ययन करेगी, और इनके तहत ही राजस्थान के अंदर राजस्थानी दूसरी राजभाषा घोषित की जाएगी। अब स्मार्ट फैक्ट क्या है, राजस्थानी भाषा को मान्यता देने तथा संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर, तो 8वीं अनुसूची के अंदर जो राज्य की भाषा शामिल है, कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, उसमें राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। तो राजस्थानी भाषा को शामिल करने के लिए राजस्थान विधानसभा में 25 अगस्त 2023 को सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया था। पहले विधानसभा में विधायक पास किया जाता है, उसके बाद संसद में पास किया जाता है, फिर राष्ट्रपति का साइन होता है। लेकिन अपनी विधानसभा में तो पास हो गया, लेकिन संसद में अभी तक इसको लेकर चर्चा भी नहीं हुई। इस वजह से क्या किया जा रहा है, इस विषय में 2009 में, 2015 में, 2017 में, 2019 में और 2020 और 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भारत सरकार को अनुमोदन किया है, रिक्वेस्ट की है कि अपनी राजस्थानी भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए। नेक्स्ट, वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है, हेमाराम चौधरी ने विधानसभा में क्या कहा है, प्रदेश में संरक्षित क्षेत्र बढ़कर कितना हो गया, 3.92% हो गया। ये किसका है, राजस्थान के क्षेत्रफल का है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बढ़कर कितना हो गया, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान योजना के तहत, ये भी किसने, हेमाराम चौधरी ने ही बताया था कि 5 करोड़ पौधे वितरित होंगे। किस योजना के तहत, ये योजना याद रखनी, पौधे कितने वितरित होंगे ये भी याद रखना। और ये तो एग्जाम में पूछा जाता है। नीति, सरकार की नई वन नीति जो 2010 में जारी हुई थी के तहत 20% भूमि आच्छादित करने
का लक्ष्य रखा गया है। इम्पोर्टेंट है, सीईटी के पेपर में भी पूछा गया था। ई गवर्नेंस अवार्ड राजस्थान अवार्ड 2021-22, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है। तो 94 लोगों को 6 श्रेणियों में राजस्थान आईटी दिवस के अवसर पर 19 से 21 मार्च तक होने वाले राजस्थान स्टार्टअप एक्सपो के दौरान ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड 2021-22 से सम्मानित किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से व्यक्तियों का नाम, कितने व्यक्ति है याद रखना, 94 व्यक्तियों को दिया जाएगा ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड 2021-22। और कितनी श्रेणियों में दिया जाएगा? 6 श्रेणियों में दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। जैसे राजस्थान रत्न का पूछा गया था तो कितने लोगों को? 6 लोगों को। और गांधी दिवस के अवसर पर गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया 5 लोगों को, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट है, 94 लोगों को दिया जाएगा ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड 2021-22। तो आज की क्लास में इतना ही है। कल और राजस्थान करंट अफेयर्स की मैं क्लास लेकर आऊँगा, जो भी बचे हुए करंट अफेयर्स है और जो कल की कितनी भी करंट अफेयर्स बन रही हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।